तो आज हम लोग बात करते हैं कि वर्क प्रोफाइल ऑफ जेएसए क्या होता है। ठीक है, बहुत लोग जो है पूछ रहे थे कि जेएसए के वर्क प्रोफाइल पे वीडियो बनाओ। तो देखिए, बाकी जो है अदर टीचर्स वगैरह तो उनके वर्क प्रोफाइल में ज़्यादा कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि उनका वर्क प्रोफाइल सभी को पता ही होता है कि उनको क्लासेस लेनी है। ठीक है, और बाकी बच्चों के टेस्ट वेस्ट होते हैं, उसमें पेपर बनाना, रिजल्ट्स वगैरह रेडी करना, यही सब होता है बेसिकली। ठीक है, और भी कुछ काम होते हैं लेकिन वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जेएसए का वर्क प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। वर्क प्रोफाइल ऑफ जेएसए। ठीक है, तो जेएसए की वर्क प्रोफाइल क्या होती है? तो सबसे पहली चीज़ कि वर्क टाइमिंग क्या है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू जो नेस्ट है वर्क टाइमिंग, नेस्ट के अकॉर्डिंग वो है 9 to 4। ठीक है, 9 AM से लेके AM to 4 PM तक। ठीक है, उसमें जो है आपको हाफ एन आवर का बीच में हाफ एन आवर का लंच ब्रेक। ठीक है, हमारे यहाँ 12 बजे होता है, तो 12 से आप गए तो 12 से 12:30 तक। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, कभी कभी 12:40 भी हो जाता है पहुँचते पहुँचते, क्योंकि अब वो खाना है, उसको फटाफट तो अंदर डाल नहीं सकते ना। तो देखिए, वर्क प्रोफाइल देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ऑफिस शुरू होता है सुबह 9 बजे। ठीक है, अब ऑफिस शुरू होने के बाद क्या क्या काम होते हैं एक जैसे को देखिए। सबसे पहला कि चेक करना कि कोई डाक आया है कि नहीं। डाक मीन्स ऑफलाइन डाक नहीं, मतलब जो जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट आते हैं अलग अलग जगह से, जैसे स्टेट सोसाइटी से आते हैं जनरली। ठीक है, स्टेट सोसाइटी हो गई, ठीक है, नेस्ट हो गया, फिर जो लोकल जो इलेक्शन ऑफिसर है वहाँ से आते हैं। ठीक है, फिर जो डीईओ है हमारे वहाँ से आते हैं। बहुत सारे जो हैं कुछ कुछ जो हैं वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से भी आते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह से आते हैं, तो उसके लिए जो है अलग अलग फाइलें बनी हुई। तो पहले चेक करना है कि क्या कोई डाक है। अगर वो डाक है तो उसको प्रिंट आउट करना है। ठीक है, फिर उसको क्या करना है, हमारे एक रिसीट रजिस्टर होता है, रिसीट रजिस्टर। ठीक है, तो उस रिसीट रजिस्टर में हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एंट्री करनी पड़ती है कि किस डेट को आया। ठीक है, डेट लिखना पड़ता है, फिर उसका जो फाइल जो लेटर नंबर है, सॉरी लेटर नंबर लिखना पड़ता है, सेंडर लिखना पड़ता है, फिर क्या बोलते हैं, सेंडर हो गया, लेटर नंबर हो गया, हाँ, और उसका सब्जेक्ट भी लिखना पड़ता है कि उसका सब्जेक्ट क्या है। तो इस तरीके से हमें जो है एक रिसीट रजिस्टर मेंटेन करना होता है। रिसीट रजिस्टर में करने के बाद उसको उसकी रेस्पेक्टिव फाइल में जो है डाल दीजिए। अगर इलेक्शन से रिलेटेड है तो इलेक्शन वाली जो फाइल है उसमें डाल दीजिए। ठीक है, और स्कूल से रिलेटेड है तो स्कूल की एक फाइल है उसमें डाल दीजिए। अब क्या है, ये सब हो जाने के बाद दूसरा चीज़ होता है हमारे पास इशू रजिस्टर। इशू रजिस्टर में क्या होता है कि कभी कभी जो है हमें बोला जाता है कि जो है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने है कि आपके स्कूल में जो है सॉरी बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, ये सब वगैरह सीओ मांगते हैं वो इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन जो है हम एक फॉर्मेट में बना करके जो है सीओ को सबमिट कर देते हैं, और उसकी एक कॉपी जो है ऑफिस फाइल के लिए रख लेते हैं। तो इस टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं जो स्कूल से निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो वो सब जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो इशू के अंदर आते हैं। तो ये सब फाइल को हम लोग इशू के अंदर रजिस्टर करके, इशू वाले रजिस्टर में रजिस्टर करके, और इसको भी उसके रेस्पेक्टिव फाइल में डाल देते हैं। तो मतलब हमारे पास रजिस्टर्स दो होते हैं, एक रिसीट वाले और एक इशू वाले। ठीक है,
लेकिन दोनों के जो डॉक्यूमेंट है वो जाते एक ही फाइल में। अगर इलेक्शन का कोई रिसीट डॉक्यूमेंट है और इशू का कोई रिसीट डॉक्यूमेंट है तो दोनों इलेक्शन वाले ही फाइल में जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेट्स जो है उन जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको डेट वाइज सजा दिया जाता है। सबसे पहले मान लीजिए 21 में हमारा स्कूल फंक्शनल हुआ तो सबसे पहले 21 वाले कागज, फिर 22 वाले, फिर 23 वाले, फिर 24 वाले, फिर 25 वाले, ठीक है। और 25 का जो सबसे लेटेस्ट डॉक्यूमेंट होता है उसको घुमा करके 21 के मुंह के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। तो ये जो है तरीका होता है, ये हो गया। फिर और क्या काम होता है हमारे, इनको रजिस्टर करना, ठीक है। और जैसे टीचर्स ने जो है क्वेश्चन पेपर अगर बनाया है एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर तो उसको प्रिंट कर दीजिए, ये हमारा काम होता है, ठीक है। और हमारा क्या काम होता है, हाँ ये जो हम सीईओ को रिप्लाई बनाते हैं, ठीक है, ये रिप्लाई देते हैं तो इस रिप्लाई को बनाना, ठीक है, रिप्लाई ये भी हमारा ही काम होता है, ठीक है, रिप्लाई को बनाना। और जो है मेस से रिलेटेड जितने भी मतलब जो सामान आ रहे हैं उनका एक स्टॉक रजिस्टर होता है, उसको मेंटेन करना कि जो है स्टॉक रजिस्टर इतने सामान आए हैं, ठीक है, और इतने सामान गए हैं, इस हिसाब से। बहुत सारे पोर्टल होते हैं जैसे यूडाइस पोर्टल हो गया, सीबीएसई का पोर्टल हो गया, और आपका ऑक्टोपड पोर्टल हो गया जो नेस्ट का है, एमआईएस पोर्टल हो गया, ये भी जो है नेस्ट का है। तो ये जो है पोर्टल जो है ये हमें हैंडल करने पड़ते हैं। इन सब पे जो है स्टूडेंट का डाटा फिट करना होता है। ऑक्टोपड पे जनरली अभी एम्प्लॉयज़ का डाटा फिट होता है, एमआईएस पे भी स्टूडेंट का डाटा फिट होता है। तो इन सब पे पोर्टल पे काम करना पड़ता है। तो जनरली जो है मोर और लेस हमारा काम जो एज ए जेएस है वो यही होता है कि यह मेंटेन करना, मेंटेन फाइल एंड रजिस्टर, ठीक है। दूसरा रिप्लाई बनाना, अगर सीईओ को रिप्लाई देना है या किसी को रिप्लाई देना, ठीक है। तीसरा जो पोर्टल्स हैं उनको हैंडल करना तथा स्टॉक रजिस्टर को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें। और लाइक मान लीजिए कि अभी सीबीएसई के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो सीबीएसई के एग्ज़ाम में जो है हमारी ड्यूटी लग रही है, मैंने 15 तारीख को ड्यूटी की, तो ऐसे भी जो है एक्स्ट्रा ड्यूटीज जो है कभी कभी लग जाते हैं, ठीक है। सीबीएसई के एग्ज़ाम में ड्यूटी लग गई तो ऐसे ही है, मतलब ज़्यादा कुछ तो है नहीं। लेकिन ये जो चीज़ें आपको दिख रही है ना, ये पोर्टल वगैरह, ये जनरली जैसे आप एनवीएस वगैरह में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है कि जैसे पोर्टल ऑफिस के अंदर नहीं आता, ऑफिस वर्क के अंदर, ठीक है। तो पोर्टल वगैरह क्या करते हैं कि जो भी क्लास टीचर है उनको एक एक पोर्टल थमा देते हैं, ठीक है। अब क्लास टीचर का काम होता है कि जो स्टूडेंट, क्योंकि क्लास टीचर का कनेक्ट स्टूडेंट और क्या बोलते हैं गार्जियन से अच्छा होता है, तो इसीलिए पोर्टल जनरली जो है आप केवी में चले जाइए, एनवी में चले जाइए, तो ये सब जो है जनरली टीचर ही करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे लगभग ज़्यादातर ये हमारे इसमें ऐसा ही चल रहा है कि जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो पोर्टल की वजह से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें मतलब नाम वाम बच्चों के गलती होते हैं, तो काफ़ी जो काम मतलब कम समय में हो जाना चाहिए उसमें काफ़ी समय लग जाता है, तो ये भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर रहता है, ठीक है। और हाँ, और डेली बेसिस पे जो भी नोटिस वगैरह पब्लिश करनी होती है प्रिंसिपल की तरफ से, वो भी हमारा काम होता है। जैसे कोई मीटिंग की नोटिस हो गई, एग्ज़ाम रूटीन हो गया, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर आपका व्हाट्सएप ग्रुप होता है, उसमें आपको डेली बेसिस पे जो भी नोटिस होते हैं, कोई अगर स्टाफ लीव ले रहा है तो उस लीव को जो है नोटिस बना करके और उसको ग्रुप में पब्लिश करना, ठीक है, उसकी एक कॉपी रेस्पेक्टिव फाइल में डाल देना, स्टाफ लीव के फाइल में। तो ये सब भी जो है हमारा बेसिक काम होता है। तो बस इतना ही, मतलब काम तो है ज़्यादा, और अभी जो स्कूल्स नए हैं तो अभी ज़्यादा काम यहाँ पे हुआ नहीं है, तो काम है, ठीक है। लेकिन इन फ्यूचर जब न्यू वैकेंसीज आएंगी तो जो नए लॉट आएंगे ना, उन्हें शायद उतना काम ना करना पड़े, क्योंकि क्या बोलते हैं, जो चीज़ें हैं अब स्ट्रीमलाइन हो रही है। जैसे मैंने अपने ही स्कूल में जब से मैं आया तो मैं चीज़ों को काफ़ी स्ट्रीमलाइन कर चुका हूँ। 2021 से जितने भी जो चीज़ें छूटी हुई थी उन्हें मैं जो है अभी स्ट्रीमलाइन कर चुका हूँ लगभग। तो अब जो नया आदमी आएगा उससे जो है चीज़ों को, पिछली चीज़ों को स्ट्रीमलाइन नहीं करना होगा, वो डेट वाइज चलेगा तो उसमें उसका काम हो जाएगा,
तो वही है, जो नया लौट आएगा उसके लिए काफ़ी फ़ायदा है। बाकी तो काम है, और ये पोर्टल वाला काम अगर इन फ्यूचर ऐसा निकाल देते हैं कि हाँ ये टीचर्स के हाथ में जाएगा तो वो सही हो जाएगा। तो बाकी देखते हैं आगे कैसे क्या चलता है।